नहीं रही हो। अब तुमने वो भेद आज बताओ, जब पहले तुम्हें बता देते। मूलकासुर महान क्रोध में गया है जंगल से, जंगल में विचरण करता था, कुंभकर्ण का बेटा था। और जिस समय पहुंचा लंका में, राजगद्दी पर, राज सिंहासन पर विभीषण बैठे थे, विभीषण विराजमान थे। तो जब सामने खड़ा हुआ और तब कही विभीषण ने कहा, तू कौन है? उन्होंने कहा, मैं तो परिचय बताऊंगा ही मैं अपना, पर पहले तू मेरी सुन। ध्यान रखना, आज चाचा भतीजे का सामना हुआ। तो वो दुष्ट क्या कह रहा है? अरे शर्म नाई तेरी आंखों में आई, शर्म नाई तेरी आंखों में आई, शर्म नाई तेरी के नीचे आ जा। राजगद्दी को तो इतना लालच होनो, राजगद्दी के पद की खातिर, अरे तेने तो बहुत बुरा कर दिया। क्या सिंहासन के लालच में, अरे लालच में परदेसी गए, कोई लालच हो तो तुझे मांगिए दे दो। बच्चा चाहते ने बुरा कर दिया, जा सिंहासन के लालच में परदेसी चढ़वा दिए तेने घर पे। आज तक आपने सुना होगा, राम की शरण में आया था विभीषण, काम तो अच्छा किया उसने, सब भगवान की शरण में गया। लेकिन आज भी कोई कुंडवा में अपने में बैर का काम करता है तो आजू जी कहिए याद अगर जितना विभीषण हो सत्य ने गलत कर दिया। नीचे आ पहले, अब विभीषण कहां पे? गद्दी पे बैठे ही कहां पे? काम क्या करो? कौन सा? विभीषण को धरती पर डाला है। याद आई अपने बाप की, पिता की, लंकेश रावण की। तेने घटियाई गई, तेने परदेशियों से मिल गए, मेरे परिवार को मरवा दिया। और जिस समय लंकेश रावण धरती पर चलते थे, ये मंदोदरी ने भी कहा था, रामायण में लिखा है, जब तन बल डोले नित धरनी और तेजहीन पावक ससे नीचे डाल दिया।
विभीषण में जिस समय मूलकासुर ने मार मारी, गद्दी तो छिनी गई। आज विभीषण निकल के घर भागे। निकल के जब भागे, विचार किया मन में, प्रभु तुमने जी कही कि तुम्हें हम लंका का राजा बनाएंगे। प्रभु राजगद्दी तो नहीं दिन नहीं रही। आज विभीषण भागते हुए चले गए और उस राज सिंहासन पर मूलकासुर विराजमान हुआ। लंका की गद्दी पर मूलकासुर विराजमान हुआ। और जब विभीषण भाज के अयोध्या में आए, उस समय भगवान राम बैठे हुए थे अपनी गद्दी पर। अपनी गद्दी पर बैठे थे। दूर से सम्मान किया है। चलो बेटा बात मत करो। दूर से सम्मान किया है। भगवान श्री राम ने कहा है कि आइए लंकेश। ये लंकेश शब्द एक बार और कह चुके हुए पहले। तब भेंट भई थी सुग्रीव के यहां, तब भी लंकेश कहा था उन्होंने। और आज भी कहिए कि आओ लंकेश। तो विभीषण रोए। जब रोए तो बोले क्या है, महाराज जी तुमने अबे ना कही जाए अम्मत क्या, क्यों? अरे आंखों ते धारा बही रही जब भक्त विभीषण आए। आंखों ते धारा बही रही और प्रभु मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, तुम मुझे अपनी शरण में जगह दे दो बस। तो हमने तो तुम्हें लंका का राजा बनाया था। अरे हमने लक्ष्मण को भेज के तुम्हारे तिलक करवाया था, लंका की गद्दी का मालिक बने। तो आज तुम लंका छोड़ के कैसे भागे हो? महाराज पहली बात तो जगह सांस ही नहीं बैठ रही। अब बात तो तब कहें तब उसास आवे। तो विभीषण शांत रह जाओ। जब मैं तुम्हारे ऊपर हतूं तो तुम्हें चिंता किस बात की है? क्यों बेचैन हो? सही सही बताओ बात क्या है। महाराज बता रहे हम, जब शरीर में कोई ऐसी हड्डी ना है
जो बाने कस के तोड़ी ना है। महाराज सांस नहीं आ रही है ऊपर। बात बताओ कि मूलकासुर ने महाराज गद्दी छीन ली, गद्दी छीन ली, और वो कुंभकर्ण जो मेरा भाई मारा गया था उसका पुत्र है वो। मूलकासुर ने महाराज गद्दी छीन ली, जाकी चिंता ना है, पर इतनी मार दी है कि अब शरीर बेचैन है। चिंता मत करो, बैठो नहीं, हम चलेंगे। और बा मूलकासुर पूछेंगे कि तुमने हमारे मित्र की गद्दी क्यों छीन ली। चिंता मत करो, बा गद्दी आप फिर दे पाएंगे। विभीषण की महाराज या तुम अपने घर पर 2 रोटी दो तो मुझे बताओ, पर बालन की मत कहियो प्रभु, उतर जा रहे हो तो हिम्मत ही ना है। भगवान राम कहते हैं मेरा वचन झूठा हुआ है, तुम बेचैन मत हो, तुम आराम से बैठो। मेरा वचन झूठा हुआ है, मैंने तुम्हें लंका का राजा बनाया था और गद्दी छिन गई हाथ में, तो चलो हम चलेंगे, तुम्हें ले चलेंगे और बा गद्दी पर दोबारा फिर बैठा रहेंगे।